ओम शांति। 4 जून के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने। सौभाग्यशाली अर्थात स्वर्ग का मालिक। तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। प्रश्न है, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब और कौन सी होती है, उससे प्राप्ति क्या है? जवाब है, संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। जब यह कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है। यह कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस यज्ञ तप आदि होते नहीं, सब बंद हो जाते हैं। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। हम हो गए भगवान के बच्चे। कैसा भाग्य अथवा सौभाग्य बनाते हैं, कैसे अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली हम श्रीमत पर बनाते हैं, वह तो हर एक के पुरुषार्थ पर है। इस समय हम तुम सब पुरुषार्थी हो बाबा से वर्षा लेने के। तुम जानते हो सभी बच्चों को एक बाप से ही वर्षा लेना है। भाग्यशाली व सौभाग्यशाली अथवा सौभाग्य विधाता तुम ही हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। इसी समय पर भारत में कोई धर्म नहीं है। देवता धर्म को जानते नहीं हैं। धर्म को ना जानना ये तो अधर्म हो गया। धर्म में ताकत होती है। देवी देवता धर्म सबसे अधिक सुख देने वाला है। अभी तो कलयुग है, पुरुषार्थ करना होता है सतयुग में जाने का। बाबा को कैसे याद करना है ये बाबा ने बताया। बोलो, बाबा आप कितने मीठे हो, ना मन ना चित्त था, आपने तो कितना कमाल कर दिया जो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हो। कोई भी हालत में बाबा को याद करना है, बाबा से बात करनी है, बाबा से बोलते रहना है। जब कोई आफत आती है तब भी तो कहते हैं, हे भगवान इनको बड़ी आयु देना, अर्जी हमारी मर्जी बाबा आपकी। तो ये भी तो बाबा से कम्युनियन हुआ ना। यह याद की यात्रा ही होती है। एक बार बाबा जो आकर के सिखलाते हैं। हाँ, कई बच्चे कहते बाबा कर्म भोग है। बाबा कहते बच्चे वो तो भोगना ही है जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आती है। कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। आत्मा ही बोलती, आत्मा ही सुनती है ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, आत्मा को भोगना तो पड़ेगा। शरीर धारण कराए सजा भी देते हैं, तब तो आत्मा को फील होता है। शरीर पर चोट लगती है तो भी आत्मा को फील होता है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा पतित पावन है तो पतित आत्माओं के साथ ही बाबा बात करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, एक बाबा से सच्चा कम्युनियन योग रखना है। बाबा से ही दिल की वार्तालाप करनी है। बाबा के सामने ही अपनी बात रखनी है, किसी देहधारी के सामने नहीं। नंबर 2, खुदाई खिदमतगार बन सबको बेहश्त में चलने का रास्ता बताना है, सबका कल्याणकारी बनना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। जो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं वे सदा बाप के साथ सुखों के झूले में झूलते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दिया। उनका वायदा है, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। अगर कोई जबरदस्ती भी दे तो भी उसे धारण नहीं करते। ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा सुखी। ब्राह्मणों का काम ही है सुख देना और सुख लेना। वे सदा सुखमय संसार में रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा होंगी। स्लोगन है, नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे।
आज का स्वमान है मैं अतीन्द्रिय सुखकारी आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है हमारा वायदा क्या है। दूसरा है आज का वरदान और स्लोगन लिखें। तीसरा प्रश्न है बाबा से बातें कैसे करनी है। और चौथा प्रश्न है खुदाई खिदमतकार बनकर के क्या करना है। पांचवा प्रश्न आज का सार और गीत बताएं।